हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक क्या है देखोगे। सबसे पहले तो उससे पहले दोस्तों सबसे पहले तो आपको 10 तक एटलीस्ट क्यूब याद होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं सिंप्लीफाई में, और आपको क्यूब रूट पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे आपको क्यूब रूट फाइंड करना होता है। उस समय क्या करते हो आप लोग, एलसीएम मेथड यूज़ करते हो। बट आज जो मैं प्रोसेस सिखाऊंगा, इस प्रोसेस के माध्यम से आप विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे। सबसे जो पहला है यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 12167। तो दोस्तों ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12167। ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये इसका क्यूब रूट अगर फाइंड करेंगे तो ये कितने का क्यूब होगा, कैसे पता चलेगा। तो देखोगे यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट को लेंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट हो यानी 3 डिजिट नेक्स्ट लेंगे, या फिर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तक लेंगे, ठीक है ना। तो देखोगे अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, बोलोगे 7 है, ठीक है ना। तो क्यूब रूट में दोस्तों 10 तक आपको एटलीस्ट पता है, तो 7 किसके क्यूब में आता है ये आपको पता होना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो यूनिट डिजिट आपको मिलेगा दोस्तों 3। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया यूनिट डिजिट 3। अब बाकी यहाँ का डिजिट कैसे निकालेंगे, तो ये देखोगे जो 3 पार्ट यहाँ 3 डिजिट को हम लोग एक पार्ट किए हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है 12 है। तो अब ये 12 किसके नियरेस्ट क्यूब है ये आपको पता लगाना होगा। तो दोस्तों 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 2 का क्यूब 8। तो देखोगे ये 8 से जस्ट थोड़ा ज़्यादा, यानी 3 का क्यूब अगर होगा तो क्या होगा 27। तो ये 27 से तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा होता तो हम लोग 3 लेते, बट यहाँ पे क्या है, ये 2 का क्यूब 8, तो 8 से ज़्यादा है यानी 27 से कम है, तो हम क्या लेंगे 2, यानी दोस्तों आंसर हो जाएगा 23। आप चेक करके देख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23। क्लियर। तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 पार्ट एंड देन उसके बाद बचा हुआ 2 पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट को नेक्स्ट पार्ट ले लेंगे। क्लियर। अब आपको करना क्या है कि यहाँ दिया हुआ है 4, तो आपको ये पता लगाना है कि ये 4 जो है यूनिट डिजिट किस क्यूब के नंबर पे आता है, ठीक है। तो 4 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 64, है ना। पता ही होगा आपको, 4 का क्यूब आप लिखते हो तो लिखोगे 64। यूनिट डिजिट क्या मिला 4 मिला ना। तो ये किसका आ रहा है 4 का क्यूब आ रहा है ना, तो जो पहला जो डिजिट होगा वो होगा आपका 4। तो नेक्स्ट डिजिट कैसे पता लगाएंगे, सेम प्रोसेस। यहाँ दिया हुआ है 39। तो अब देखोगे 3 का क्यूब दोस्तों क्या होता है 27, 4 का क्यूब 64। ये 64 से बड़ा है नहीं, 3 का क्यूब 27 से बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। 3 के घर में आने वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा 34। नेक्स्ट देखेंगे इस वाले को, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इसको देखेंगे। तो यहाँ देखोगे टोटल 6 डिजिट है, इसको इस साइड से लेंगे 3 डिजिट एंड देन अगेन 3 डिजिट। यहाँ दिया हुआ है 3, तो यूनिट डिजिट आपका जब 3 है तो आपको ये पता लगाना है कि 3 किस नंबर के यूनिट डिजिट हमारा 3 होगा। तो 7 का क्यूब दोस्तों 343, तो 7 होगा। तो पहला जो डिजिट होगा दोस्तों वो होगा 7। तो नेक्स्ट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखोगे यहाँ दिया हुआ है 103। तो 5 का क्यूब होगा दोस्तों 125 और 4 का क्यूब होगा 64। तो अब देखोगे 103 है यानी 125 से कम है, 64 से ज़्यादा है, तो 10th प्लेस में क्या होगा 4 होगा ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 47 का परफेक्ट क्यूब। क्लियर। तो नेक्स्ट वाला अब इसको करते हैं 4 को। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 एंड देन 2। अब ये 2 है तो 2 किस नंबर पे आता है, तो आपको पता ही होगा यूनिट डिजिट 2 कब आएगा 8 का क्यूब पे। 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512। देखो यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो ये जो पहला डिजिट होगा वो 8 होगा। नेक्स्ट जो इस 10th प्लेस में क्या आएगा, तो आप देखोगे 54। तो ये है 4 का क्यूब देखोगे तो 64, तो 64 से कम है, और 3 का क्यूब हो गया दोस्तों 27 से ये ज़्यादा है,
तो यहाँ हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 38। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। इस वाले को भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ है, ये हो गया आपका 4 एंड देन 5, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7। तो 5 को करते हैं, इसको भी 3 पार्ट एंड देन नेक्स्ट 2 पार्ट। अब यहाँ पे 9 है, तो 9 कितने का होता है? तो 9 जो होता है 9 के क्यूब में ही होता है, 729, यानी यूनिट डिजिट 9 के क्यूब में आएगा। तो जो पहला होगा वो होगा 9 एंड देन नेक्स्ट 10th प्लेस में क्या होगा? तो ये देखोगे क्या है 24, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 से क्या है कम है, तो ये हो जाएगा 29 का। तो ये हो जाएगा परफेक्ट क्यूब 29 का। क्लियर? नेक्स्ट अब इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। तो ये क्या होगा? यहाँ देखोगे पहले हम लोग करेंगे 3 एंड देन ये बचा 1 2, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे 7 है, तो 7 किस पे आएगा क्यूब? तो बोलोगे 3 का क्यूब 27, तो 3, तो आपका जो पहला जो डिजिट होगा वो होगा 3। नेक्स्ट अब यहाँ पे बचा क्या 2, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब दोस्तों 8, तो 8 से कम है बट 1 से ज़्यादा है ना, तो ये हो गया 1। तो ये होगा आंसर दोस्तों 13 का। क्लियर? तो इस वाले को आप ट्राई करोगे और कमेंट में आंसर को दोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैंने क्यूब रूट के ट्रिक्स को दिखाया, कैसे हम लोग क्यूब रूट इजी और विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।